जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय माघ मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2024 में अब माघ मास आने ही वाला है, तो आज से हम आपको माघ मास महत्म की परम सुंदर कथाओं को सुनाना आरंभ कर रहे हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है, श्रावण मास का विशेष महत्व है और साथ में वैशाख मास का विशेष महत्व है, पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व है। ठीक ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में माघ मास की महिमा का बड़ा ज्यादा सुंदर वर्णन किया गया है। माघ मास में भगवान जी की जितनी भी भक्ति की जाती है उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। माघ मास में प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी जी को जल समर्पित करना, भगवान जी का पूजन करना और विभिन्न पुराणों की कथाओं को सुनना तथा विशेष रूप से माघ मास महत्म की कथाओं को सुनना बड़े ज्यादा शुभ कर्म माने जाते हैं। जो कोई भक्त माघ मास में माघ मास की कथाओं को सुनता है उससे भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा की प्राप्ति होती है। तो इस वर्ष 2024 में माघ मास के स्नान का शुभारंभ 25 जनवरी दिन गुरुवार से हो रहा है। माघ मास के स्नान पौष मास की पूर्णिमा तिथि से आरंभ हो जाते हैं और माघ मास के स्नान 24 फरवरी दिन शनिवार तक चलेंगे। 24 फरवरी दिन शनिवार को माघ मास के स्नान समाप्त हो जाएंगे। तो प्रतिदिन आप माघ मास महत्म की कथाओं को हमारे चैनल पर अवश्य सुनें और प्रातःकाल आप स्नान अवश्य करें। स्नान करने के जल में अगर गंगा जल मिलाया जाए तो गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो स्नान करते समय हर हर गंगे इस तरह से गंगा मैया के नामों का बारंबार उच्चारण कीजिए तो भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। तो अब हम आपको माघ मास महत्म के पहले अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। सारे संसार के कर्ता श्री हरि विष्णु भगवान जी, देवी सरस्वती तथा श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महत्म भाषा की रचना करता हूँ। एक समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री वेद व्यास जी महाराज जी से कहा है कि हे गुरुदेव जी, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महत्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे इसके बारे में सारी कथा सुननी है। व्यास जी महाराज कहने लगे हैं कि एक समय की बात है, रघुवंश के राजा दिलीप यज्ञ के स्नान के पश्चात बड़े सुंदर वस्त्र पहनकर और पांवों में बड़े सुंदर जूते पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले हैं। मन में एक ही भाव है कि आज मुझे शिकार करना है। उनके सिपाही वन में शिकार करने के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश इधर उधर करने लगे हैं। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड घूमते फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे और कहीं पर गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था। कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी कैंचुलियां भी पड़ी हुई थी। चारों ओर वन की बड़ी सुंदर शोभा दृष्टिमान हो रही थी। हर कोई उस शोभा को देखकर आनंदित हो रहा था। आनंद का चारों ओर ये दृश्य बना हुआ था। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा है और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा है। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया है,
परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा है। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुस गया और राजा ने भी उसके पीछे उस सघन वन में प्रवेश किया है, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं आगे निकल गया है। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक भी थक गए और उनके घोड़े भी थक गए। सब एक स्थान पर रुक गए हैं। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से भी बड़ा सुंदर मालूम होता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। हर कोई यहाँ पर आनंद में रहता था। हर किसी को यहाँ पर इतना आनंद मिलता था कि वो इस स्थान को छोड़कर कहीं पर नहीं जाना चाहता था। जो कोई भगवान का भक्त हो उसको भी ये स्थान परम पवित्र लगता था। जीव जंतुओं को भी यह स्थान परम सुंदर मालूम पड़ता था। हर कोई यहाँ पर आनंद से रहता था। जिस प्रकार मेघ चातक के दुख को हरता है, ठीक ऐसे ही यह सरोवर सबके दुखों को हरता था। सरोवर को देखकर राजा की सारी थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं पर विश्राम किया है और सैनिक पहरा देने लगे और चारों ओर फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया है। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को उन्होंने देखा है। तपस्वी काफी महान मालूम होते थे, जिनके चेहरे पर एक अनुपम तेज था। उनका सारा शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा परम सुंदर तेज था जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। वह तपस्वी मृगशाला और वल्कल वस्त्र पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया है और हाथ जोड़कर एक ओर खड़े हो गए हैं। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ मास के परम सुंदर समय में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से जाने की इच्छा क्यों करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में भी कुछ भी नहीं जानता हूँ और इस सरोवर की महिमा के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं इन सब से अनजान हूँ। कृपा करके आप मुझे इसके बारे में विस्तार सहित बता दीजिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। हे मुनिवर, मैंने अपने गुरु महाराज से कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में सुना है, श्रावण मास के महात्म्य के बारे में सुना है और साथ में वैशाख मास के महात्म्य के बारे में सुना है, लेकिन माघ मास महात्म्य के बारे में मैंने कुछ भी नहीं सुना है। मुझे माघ मास की महिमा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसी कारण मैं वापस अपने महल की ओर जा रहा था। अब जबकि आपने मुझे माघ मास के महात्म्य के बारे में चर्चा की है, तो आपसे एकमात्र मेरा यही निवेदन है कि मैं आपके चरणों की शरण में हूँ। मुझे भी माघ मास महात्म्य की कथा को सुनाने की कृपा कीजिए। मुझे ये बताइए कि माघ मास में प्रातः स्नान करने से क्या फल प्राप्त होता है और इस सरोवर का क्या विशेष महात्म्य है। मैंने ये देखा है कि इस स्थान पर मेरा मन सहज ही आकर्षित हो गया था और यहाँ पर सभी तरह के जीव जंतु आनंद से रहते हैं। कुछ न कुछ तो इस स्थान की विशेष महिमा है। इस सरोवर में कुछ अनुपम शक्ति है जो हर एक का मन इसकी ओर बरबस ही आकर्षित हो जाता है। ये सब कुछ आप बताने की कृपा कीजिए।
तो यहीं पर माघ मास महत्म के पहले अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे कि किस तरह से माघ मास की महिमा अनंत है और माघ मास में प्रातः स्नान के नियम पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है और इस सरोवर की कौन सी विशेष महिमा है। माघ मास का परम सुंदर समय अगर किसी को प्राप्त हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान ने बड़ी ज्यादा कृपा की है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो प्राणी भगवान की भक्ति में लग जाता है और विशेष रूप से माघ मास के पावन समय में जो भगवान की भक्ति करता है वो तो भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा को प्राप्त कर ही लेता है। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।